कहाँ थे जब चुनाव आया तभी रो रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं वो रोए? छोटी सी मिल्कीपुर में इस प्रकार से दोनों पार्टियों के सपोर्ट में जनता उमड़ रही है, जनता केवल पैसे पे आ रही है सभा बिटोरने के लिए। बाकी सब जागरूक हो गई है, सब चंद्रभान भैया के साइड आ गई है। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसी पब्लिक ऐसे मैं कम से कम 10 दिन से गाँव में घूम रहा हूँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज। मैं हूं आपका अपना युवा पत्रकार ब्रिजेश गुप्ता। साथियों आज हमारी मौजूदगी जो है अयोध्या की सबसे चर्चित सीट विधानसभा की मिल्कीपुर में मैं मौजूद हूं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है सभा था। 2 दिन पहले समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव का रोड शो था, वहां भी जनता जन सैलाब देखने को मिली और आज बीजेपी के सभा में भी जनता जन सैलाब की तरह दिखी। तो ऐसे में हम जानेंगे क्या राय है यहाँ की जनता की। क्या नाम है भैया जी? शिवानंद मिश्रा। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में? आज मिल्कीपुर की चर्चा पूरे भारत ही नहीं दुनिया में चल रही है। जी, बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत ही विशाल और बहुत ही दिव्य जनसभा को संबोधित किया है, ऐसे ही मेरे अयोध्या जनपद का और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही मैं कहना चाहता हूँ पूरे भारत देश का गौरव जो है एक अयोध्या नगरी जो है, इस अयोध्या जनपद में एक विधानसभा जो मिल्कीपुर है, इस मिल्कीपुर में बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारी देवतुल्य कार्यकर्ता जनता सभी लोग ऐतिहासिक विजय 1 लाख से भारी मतों से प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी को भारी मतों से विजयी बनाने वाले हैं। जिस प्रकार से आज जनता दिखी सभा में बीजेपी के और समाजवादी के भी रैली में भी दिखी, ऐसा लग रहा है जब इतनी छोटी सी मिल्कीपुर में इस प्रकार से दोनों पार्टियों के सपोर्ट में जनता उमड़ रही है, ऐसा तो कहीं नहीं कि जनता केवल पैसे पे आ रही है सभा बिटोरने के लिए। नहीं, पैसा पे नहीं आ रही जनता कहीं, और जनता हमारी समझ चुकी है और जनता जान भी गई है। ठीक है, जनता बहुत ही जागरूक है और जनता को पता है कि ऐतिहासिक विजय और भारत को गौरव और विश्व प्रखर पर ले जाने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। जहां तक देखा जाए जनता की बात कर रहे हैं आप, तो जनता कहीं ना कहीं बात देखने के लिए जाती भी है और समझने के लिए भी जाती है। और अपना मत जो है अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही जल्द 5 तारीख को 5 फरवरी को कमल रूपी बटन पर लगाकर अपने मतों का प्रयोग करके और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने वाली है। समाजवादी पार्टी दावा करती है कि जिस तरह लोकसभा में कमल मुरझा गई थी, मिल्कीपुर विधानसभा में भी मुरझाएगी। वो सब झूठे वादे थे उनके सब झूठे वादे थे जी। मेरा नाम गंगाराम पासी है, उनके सब झूठे वादे। पासी समुदाय से हैं, ऐसे में चंद्रभान पासवान भी पासी समुदाय से हैं और उसके बाद जो है ये अजीत प्रसाद भी पासी समुदाय। पासी बिरादरी, आप पासी से हैं, पासी कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? पासी सब जागरूक हो गई है, सब चंद्रभान भैया के साइड आ गई है। अच्छा जी, चंद्रभान के ओर आ गई है जी। कितने वोटों से लगता है बीजेपी? उनकी जमानत जब्त हो जाएगी आपकी मिल्कीपुर से। किसकी? समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसी पब्लिक ऐसे मैं कम से कम 10 दिन से गाँव में घूम रहा हूँ। पब्लिक का कहना है समाजवादी के रैलियों में भी पब्लिक जुटती है, वो भी कहती है कि बीजेपी की जमानत जब्त। वो कहती है, वो करती नहीं है। अब की सब जनता जागरूक हो गई है। अब की उनको अयोध्या का मतलब, ये आप तो किसान लगते हैं, किसानों की क्या मुद्दाएं रहेंगी? आपकी किसानों के मुद्दे हैं जो लाभ मिलेगा चंद्रभान भैया को, वो सब जनता को मान कर समर्पित करेंगे। आपको लगता है कि चंद्रभान पासवान जी यहाँ से विधायक बनेंगे, काम करेंगे? जी, काम करेंगे, वो काम करेंगे। किसानों के लिए क्या क्या वो करेंगे? किसानों के लिए जितनी लाभ आएगी सब किसानों को मिलेगा, गरीबों को मिलेगा, सबको एक समान वो देखेंगे। आज बीजेपी जी का सभा था योगी जी का, योगी जी ने क्या ऐसा खास मिल्कीपुर के लिए बताया देने को? वो ये अयोध्या और मिल्कीपुर को जोड़ देंगे, एक कर देंगे। यहाँ विकास हो जाएगा, हम लोग यहीं कमाए खाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बीजेपी राम मंदिर का एक जुमला देकर के वोट बटोरती है। नहीं, उनका कहना गलत है। अच्छा, उनका राम मंदिर को लेकर के क्या यहाँ प्रभाव पड़ेगा? जी, प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी यहाँ प्रभाव पड़ेगा राम मंदिर। अच्छा जी। यहाँ खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खेती बाड़ी अच्छी चल रही है। अच्छा, यहाँ एक समस्या देखने को सुनने को मिलता है कि खुला जानवर नहीं, वो सब मान के चलो, वो गौशाला में सब पकड़ गए, सब रख दिए। खुला जानवर कहीं नहीं, गौशाला में है। गौशाला में है। अच्छा, क्या नाम है भाई जी? अर्जुन पासी। क्या लग रहा है आपकी मिल्कीपुर में आज सभा को देख करके? भैया सभा को देखते तो लग रहा है कि भाजपा जो है प्रचंड मतलब बहुत ही काफी वोटों से जीतेगी। अच्छा जी, लाखों वोटों से चुनाव जीतेगी भाजपा। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, अन्य जैसे क्या मुद्दाएं रहेंगी आपकी चुनाव में मिल्कीपुर में? देखिए, अब जिस हिसाब से जनरेशन के हिसाब से महंगाई है ना, महंगाई पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं,
जैसे है ठीक है महंगाई अच्छी है, सही है। भाई। कहाँ से महंगाई है, उसी हिसाब से आपके पास इनकम भी तो है। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से इनकम भी है आपके पास। इनकम बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है, आपका कहने का मतलब हाँ। है। जैसे लोग कहीं पहले शहर में जाते थे तो वहाँ 3,000-4,000 रुपये तनख्वाह पे काम करते थे, तो तब जो है महंगाई कम थी। अच्छा। जैसे अब कहीं भी जाइए 10-15 हज़ार से नीचे कहीं नौकरी नहीं करते हैं लोग। तो अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, तनख्वाह भी बढ़ रही है। मजदूरी पहले 150-200 रुपये थी, अब 400 रुपये हो गई है। ये भी तो आप देखिए तो किस तरह से महंगाई। यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद का एक रोने वाला वीडियो देखा है? वो तो हमने देखा, वो तो जो है अब वो उन्होंने कहा कि रेप कांड को उस बच्ची का हमने इंसाफ नहीं कर पाया इसलिए भावुक हो गए थे। कुछ लोग कह रहे नाटक कर रहे थे। अरे तो पहले भी जैसे उनके साथ में थे जो लोग थे उनको खुद ही देखना चाहिए। जब पहले उनके पिताजी बोले थे सांसद जी कि आई डोंट नो। अच्छा भाई, जब उनके साथ की कई फोटो भी वायरल हुई, फिर बाद में बोले कि हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, तो आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? अब आप अगर बाद में रो भी रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है भाई। जैसे वो रेप कांड किया है तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करवानी चाहिए थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? उन्होंने कहा कि जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस पर हम लोकसभा में मोदी के सामने पेश करेंगे, उसी को लेकर के उन्होंने रोया है। नहीं तो अभी तक कहाँ थे भाई? वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि अभी तक कहाँ थे? जब चुनाव आया तभी रो रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं वो रोए? उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी तो देखना चाहिए। भाई बीजेपी तो देख रही है। उन्होंने आवाज उठाया, सांसद तक ले गया था इस रेप कांड को लेकर के। नहीं, वो लोग नहीं लेके गए थे, बीजेपी वालों ने आवाज उठाई थी। आपका क्या नाम? अर्जुन कुमार पासी। अर्जुन कुमार पासी जी हैं। पासी समुदाय भी बीजेपी के रैली में देखने को मिल रही है, सभा में देखने को मिल रही है। ऐसे में हम आगे और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे।